शुक्रिया, नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे और जो है अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर डीबीटी सॉल्व कर रहे होंगे और नोट्स जो है प्रॉपर बना रहे होंगे। कल की क्लास में हमने स्पेशल फंक्शन को हमने खत्म किया था, जो होली के पहले जो क्लास हुई थी, और आज हम स्टार्ट करने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेशल फंक्शन में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अगर स्पेशल फंक्शन से अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है या जनरल सॉल्यूशन उसका नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, when the arbitrary constant and the general solution of the general solution of the differential equation, ordinary differential equation, is not given, then we use Laplace transformation to solve the differential equation. Laplace transformation to solve the differential equation. Solve the differential equation. Differential equation. Okay. तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो फंक्शन जो t के टर्म्स में दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम डोमेन में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम चेंज करते हैं एस या किसी दूसरे डोमेन में, या बोल सकते हैं अलजेब्रिक डोमेन में। ठीक है, टाइम डोमेन को हम किसमें चेंज करते हैं, बेसिकली जो है अलजेब्रिक डोमेन। ठीक है, अलजेब्रिक डोमेन। तो बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, तो लेट द फंक्शन ft then the Laplace transformation, then the Laplace transformation of ft is given by that is fs, and fs that is equals to Laplace transform of ft is given as integration 0 to infinity e to the power minus st dt। अब देखिए यहाँ पे हम जो s ले रहे हैं, ये जो हमारा s है, ठीक है, ये जो s है ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको s क्या है करके आपका गेट में एक बार क्वेश्चन बना हुआ था, गेट में एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, है ना। गेट ये कब आया था, 2020 के आसपास का क्वेश्चन है कि s जो है वो क्या है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे कि इसका s जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी फंक्शन हैं हमारे एफ टी इक्वल टू, अगर आपको टी दे दिया या साइन टी दे दिया या साइन हाइपरबोलिक टी दे दिया या एक्सपोनेंशियल टर्म दे दिया, तो इन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा उसको हम देखते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज 1। सपोज आपको एफ टी इक्वल टू 1 दे दिया, एफ टी इक्वल टू अगर 1 दे दिया तब क्या होगा, दैट इज एफ एस इक्वल टू एल एफ टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी। ठीक है, इसी के लिए हाँ यहाँ पे एफ टी आ जाएगा आपका, एफ टी e टू द पावर माइनस एस टी डी। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 टू इंफिनिटी है, 0 टू इंफिनिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t इज ग्रेटर देन 3, फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। चलिए यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा माइनस एस टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एस, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 टू इंफिनिटी, ये क्या आ जाएगा माइनस एस, और आप इंफिनिटी पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और ये माइनस e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। राइट, अब हमेशा आप ये याद रखेंगे कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो कितना होता है आपका 0 के बराबर होता है, और साथ ही साथ e टू द पावर इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है।
और e की पावर 0 कितना होता है 1, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1/s, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा आपको 1/s मिलेगा। तो आपका f ऑफ t अगर 1 है तो उसका कितना आ जाता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू L ऑफ 1 इज नथिंग बट 1/s। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर हम ले लेते हैं, दैट इज t। f ऑफ t अगर हमको अगर t दिया हुआ है तो L ऑफ f ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर -st 0 टू इनफिनिटी, और ये कितना हो जाएगा t dt, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हुए चलिए t इनटू कितना हो जाएगा e टू द पावर -st अपॉन -s हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस, हाँ ये कहाँ से कहाँ तक 0 टू इनफिनिटी, माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 0 टू इनफिनिटी, हाँ एक बार इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो उसका 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर -st अपॉन -s, और ये dt। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़िए, t ये कितना हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा ये अरेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये -1/s को आप बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचा आपका t बचा हुआ है, ठीक है। अंदर क्या बचा हुआ है आपका t बचा हुआ है, उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, t इंटू इनफिनिटी और e टू द पावर माइनस इनफिनिटी और माइनस 0 इंटू t e की पावर -s इंटू 0, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक बार और माइनस आ जाएगा, तो -1/s², इसका एक बार और करूंगा तो -1/-s आएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर बाहर आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर -∞ -1, e टू द पावर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये -s हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया। ये कितना आ जाएगा -1/s, और ये कितना हो जाएगा आपका s² है ना -1, तो फाइनली कितना मिला आपको 1/s², ठीक है। ये क्या मिल गया 1/s मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका t का जो है 1 का क्या मिला आपको 1/s मिला, t का क्या मिला आपको 1/s² मिला, ठीक। वैसे ही आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब हायर ऑर्डर का इसमें निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा, दैट इज LFT। अगर मान लेते हैं कि FT आपका हो जाए दैट इज t पावर n, तो LFT जो है ये आपका हो जाता है दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n+1। ये आपका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ये आपका अगर t दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। जैसे देखिए f ऑफ t अगर आपका कितना हो जाए, कितना लिए थे इसमें t लिए थे तो l, या इसी को हम क्या लिखते हैं fs लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा LF ऑफ t दैट इज fs दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे t की पावर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n और s की पावर 1+1 दैट इज 1/s²। क्लियर है क्या। कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे हम ले लेते हैं sin e टू द पावर 80 ले लेते हैं, दैट इज ft दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 80 अगर हो जाए तब क्या होगा, पूरा कंप्लीट आ रहा है, ओके हाँ आ रहा है, ठीक। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज f ऑफ s। देखिए इसी को हम क्या लिखते हैं, दैट इज LFT ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 टू इनफिनिटी e टू द पावर -st e टू द पावर 80 इनटू कितना हो जाएगा आपका dt दैट इज 0 टू इनफिनिटी e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस को मैं बाहर कर दूं तो कितना बचेगा s - a इनटू t, और ये कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो 0 टू इनफिनिटी में इसका डायरेक्ट फार्मूला हम रटे हुए हैं, क्या रटे हुए हैं बताइए, दैट इज 0 टू इनफिनिटी e टू द पावर क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने थर्ड लेक्चर पे इसका फार्मूला दिखाया है। तो ये कितना हो जाता है -a t है अगर dt है, ये x में मैंने लिखाया है ना, ये कुछ इस प्रकार से कर लीजिए, x पे मैंने लिखा है, तो ये कितना हो जाता है आपका 1/e हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/s - a हो जाएगा। तो L ऑफ e टू द पावर at जो है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at जो है वो कितना हो जाता है 1/s - a हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको नंबर 4 इसी को अगर मैं ft को अगर मैं क्या ले लूं e टू द पावर -at अगर ले लूं तब क्या होगा, डायरेक्ट इसको मैं कर दूं क्या e टू द पावर -at, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/s + a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/s + a हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल लेना, ये माइनस दोनों में माइनस माइनस दिखेगा, माइनस बाहर हो जाएगा तो s + a हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से नीचे क्या आ जाएगा आपका s + a आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी में नंबर 5, ठीक है। तो नंबर 5 में क्या है आपका, नंबर 5 है आपका दैट इज एफ टी इक्वल टू, अगर आपका साइन ए टी हो जाए, अगर एफ टी इक्वल टू कितना हो जाए आपका साइन ए टी अगर हो जाए तब क्या होगा, तो साइन ए टी हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका दैट इज एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए टी और e टू पावर कितना है आपका माइनस एस टी डी टी, कहां से कहां तक 0 टू इंफिनिटी तक। फिर आगे क्या हो जाएगा ये देखिए, हाँ साइन ए टी को हम क्या लिख सकते हैं e टू पावर ए टी माइनस e टू पावर माइनस ए टी अपॉन कितना लिख सकता हूं मैं, दैट इज 2a 2i लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे i भी आता है, दैट इज आल्सो i, ओके यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस एस टी और ये कितना हो जाएगा आपका डी टी, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका 0 टू इंफिनिटी तक है। अब ये 1/2i को आपका कॉमन ही रहेगा, फिर अंदर में अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा e टू पावर अलग अलग कर लीजिए, e टू पावर आई ए टी और माइनस एस टी, और ये डी टी हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका e टू पावर माइनस आई ए टी और e टू पावर माइनस एस टी, ये कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। फिर फाइनली कितना आ जाएगा 1/2i आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, हां ये कितना हो जाएगा माइनस को कॉमन कर दीजिए, माइनस कॉमन किए तो क्या बचेगा आपका s माइनस i a बच जाएगा इनटू t dt हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दैट इज माइनस 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s प्लस i a इनटू t dt, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या यहाँ तक, एकदम क्लियर है। चलिए देखिए आगे, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2i और ये कितना हो जाएगा 1 दैट इज s माइनस a, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 1/s प्लस i a हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे हो जाएगा ये दैट इज 1/2i और ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों को क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे, तो दैट इज माइनस i और ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से s प्लस i a माइनस s माइनस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए प्लस i a, तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, दैट इज 1 कितना हो जाएगा 2i इनटू 2i a, और नीचे क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, i a स्क्वायर का i a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s स्क्वायर माइनस i a का होल स्क्वायर रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से 2i को आप कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा आपका a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आपका क्या मिल गया l ऑफ sin a t, ये कितना मिल गया आपको देख लीजिए, ये कितना हो गया आपका a अपॉन s स्क्वायर a स्क्वायर, ये क्लियर है क्या। अब यहीं पे अगर ये कुछ इस प्रकार से अगर होता, सपोज sin t अगर रहता यहाँ पे तो कितना आता, दैट इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है क्या, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में मैं अगर नंबर 6 अगर मैं ft इक्वल टू अगर ले लूं cos at को अगर ले लूं तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज fs इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st cos at dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st cos at को मैं क्या लिख सकता हूं e टू द पावर iat और प्लस e टू द पावर माइनस iat अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका इनटू dt हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर ये 1/2 आपका कॉमन हो गया, और इन दोनों को सबको अलग कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा माइनस st एक साथ करके लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस s माइनस i a into t हो जाएगा into dt प्लस कितना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस i प्लस i a into t into dt, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/s माइनस i और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 1/s प्लस i, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा s प्लस i प्लस s माइनस i, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, इस बार i कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपको क्या बचेगा, दैट इज l ऑफ cos at दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और ये आगे अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से 2 गेट कैंसिल, तो s अपॉन कितना बचेगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया आपको, दैट इज cos at का क्या मिल गया आपका s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर मान लिया जाए ये कुछ इस प्रकार से है cos a नहीं है क्या, केवल t बस है या 2t है, सपोज यहां पे ले लेते हैं हम 2t, cos 2t अगर है तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में अगर हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आ जाए नंबर 7, हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब ft इक्वल टू अगर हमने ले लिया sin हाइपरबोलिक at, ये कुछ इस प्रकार से, तो sin हाइपरबोलिक at जो है
वो क्या होता है आपका, दैट इज e टू द पावर at माइनस e टू द पावर at अपॉन कितना होता है 2 होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है sin हाइपरबोलिक at जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक at जो है ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st और ये कितना हो जाएगा 80 और ये 1/2 मैं बाहर कर दिया हूं, तो बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस st और e टू द पावर माइनस 80 dt और ये कितना हो जाएगा क्लोज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 और ये फाइनली कितना बचेगा आपका, फिर से देख लीजिए कितना हो जाएगा, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस को अगर मैं बाहर कर दूं और s माइनस a कर दूं, ये कुछ इस प्रकार से dt और इसको क्या कर दूंगा मैं, e टू द पावर माइनस को बाहर करूंगा तो s प्लस a आ जाएगा, t इनटू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी और ये भी 0 टू इंफिनिटी, तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 s माइनस a माइनस 1 s प्लस a, ये कुछ इस प्रकार से। देन 1/2 कितना हो जाएगा फाइनली आपका, दैट इज s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए इस बार जो आ रहा है वो s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है और ये कितना हो जाएगा आपका s प्लस a माइनस प्लस a, तो ये s s गेट कैंसिल। फिर से आपका क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2 गेट कैंसिल, बचेगा कितना a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये l ऑफ क्या हो जाएगा sin हाइपरबोलिक at, ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब चलिए इसमें cos हाइपरबोलिक का देख लेते हैं। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, दैट इज ft दैट इज cos हाइपरबोलिक at की अगर बात करूं तो हाइपरबोलिक at जो है दैट इज इक्वल्स टू e पावर at प्लस e टू पावर माइनस at अपॉन कितना होता है 2 होता है, दैट इज l ऑफ cos हाइपरबोलिक at दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। ओके, ये 1/2 मैंने बाहर कर दिया, उसके बाद दोनों को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो e टू पावर माइनस कितना हो जाता है आपका s माइनस a into t dt और ये आगे कितना हो जाता है e टू पावर माइनस s प्लस a into t dt। क्लियर है क्या? ये कुछ इस प्रकार से, ये भी कहां से कहां तक होता है आपका 0 टू इंफिनिटी होता है, दैट इज 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका s माइनस a प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा s प्लस a हो जाएगा, फिर फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर s प्लस a प्लस s माइनस a, तो ये a और a ये आपका गेट कैंसिल और ये 1/2 कितना हो जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 गेट कैंसिल। देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए दैट इज l cos हाइपरबोलिक at की अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिल गया फाइनली s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे मैं cos t की अगर बात करूं और cos हाइपरबोलिक t की बात करूं तो यहाँ पे आपका माइनस आता है, बस cos हाइपरबोलिक t में क्या आ जाता है आपका माइनस आ जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सा फंक्शन बचा हुआ है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, दैट इज योर यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज योर t एंड दैट इज योर ut एंड इट्स वैल्यू इज 1। ओके, तो यूनिट स्टेप जो फंक्शन होगा दैट इज एट ut इज इक्वल टू, ये आपका 1 होगा for t is greater than 0 and that is 0 for t is less than 0। ठीक है, t is greater than 0 के लिए अगर किसी फंक्शन का वैल्यू अगर 1 है और t is less than 0 के लिए अगर उस फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे। इस यूनिट स्टेप फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मैं अगर डिस्टेंस a पे अगर ले रहा हूँ, a पे वैल्यू लेने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, दैट इज t और ये कुछ इस प्रकार से t, तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो आ जाएगा दैट इज t माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर t इज ग्रेटर देन a। t इज ग्रेटर देन a के लिए क्या हो जाएगा, आप ये जो वैल्यू है वो 1 हो गया और 0 हो जाएगा फॉर t इज लेस देन a, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको देखना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ut minus a that is equals to, that is 0 to infinity e to the power minus st ut minus a into dt, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। इसका अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं,
और नहीं लिखना चाहते तो उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे जो ut जो फंक्शन है, ये ut माइनस ये जो फंक्शन है हमारा, इसका केवल हमको इसका रेंज में हमको ये कुछ रेंज दिया हुआ है इसमें, है ना, ये कुछ रेंज है इसका। इस रेंज में इसका वैल्यू पता है कि t इज ग्रेटर देन a के लिए, ग्रेटर देन a मतलब a टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है ना, इंफिनिटी तक जा सकता है, तो वहां तक के लिए वैल्यू जो है 1 है और उससे नीचे की वैल्यू जो है वो कितना है आपका 0 है। तो इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0 टू a e to power minus st ut minus a into dt, और ये आगे वाला कितना हो जाएगा, दैट इज a टू इंफिनिटी, और ये कितना हो जाएगा e to the power minus st ut minus a, और इनटू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो ये जो है आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ut minus a का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। 0 टू a में उसका वैल्यू कितना है, 0 है, और a टू इंफिनिटी में जो है उसका वैल्यू जो है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज a टू इंफिनिटी e to the power minus st into 1 into dt हो जाएगा। फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस st अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस s, और ये कहां से कहां तक, a टू इंफिनिटी। ओके चलिए आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन माइनस s, और इसकी जगह आप इंफिनिटी को रख दीजिए, माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस as। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन s, ये तो हो गया 0, और e टू द पावर माइनस as, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो e टू द पावर कितना आया, माइनस as अपॉन कितना आ गया, s आ गया। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आपका जो वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, e टू द पावर माइनस as अपॉन s होता है, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब समझ गए, ये ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू किसी पर्टिकुलर रेंज में 1 है और बाकी जगह कितना है आपका 0 है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 10, दैट इज नंबर 9, दैट इज नंबर 10। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट हम डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। डिराक डेल्टा फंक्शन का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो कितना होगा, चलिए देखते हैं कितना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन, दैट इज, डेल्टा फंक्शन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे उसको अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं। ओके, दैट इज डेल्टा t माइनस a, दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी at t इक्वल टू 0, at t इक्वल टू 0 and 0 at when t is not equal to a। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज डेल्टा t माइनस a, दैट इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st डेल्टा t माइनस a इनटू कितना हो जाएगा आपका d हो जाएगा। अब ये जो a जो है इन दोनों के बीच में है, दैट इज 0 टू इंफिनिटी के बीच में है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस as हो जाएगा। क्लियर है क्या, e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, माइनस as हो जाएगा। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या आ गया आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या, नंबर 10 यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। नंबर 11, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज f ऑफ t, दैट इज इक्वल्स टू t अपॉन k फॉर द रेंज 0 to k and 0 otherwise, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा देखिए, इसको सॉल्व होगा, देखिए इसको, चलिए अब इस फंक्शन में वैल्यू देख लेते हैं। देखिए इस फंक्शन में जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, आप 0 टू k तक है, ठीक है। ये जो फंक्शन में जो वैल्यू है दैट इज lf ऑफ t, जब मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज फंक्शन ft इनटू dt। ओके, अब ये जो फंक्शन का वैल्यू है 0 है अदरवाइज, और 0 टू k बस में है, तो ये जो लिमिट है उसको मैं क्या कर दूंगा, 0 टू k कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस st, और ft का वैल्यू कितना है, t अपॉन k है, तो 1 अपॉन k आपका बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 0 टू k,
e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा k, हाँ ये कितना हो जाएगा t इंटू e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एस माइनस t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस एस टी और ये हो जाएगा माइनस एस, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इंफिनिटी तक एक साथ रख देंगे वैल्यूज जो है, और ये हो जाएगा आपका माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये कितना हो जाएगा 2 बार आएगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और ये 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब रख दीजिए 0 टू इंफिनिटी, 1 अपॉन के एक बार इंफिनिटी रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। देन 0 रखिए, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे आप रख देंगे 0, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा आपका, देखिए दैट इज 1 अपॉन के एस स्क्वायर। और इसका जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी नहीं है, इसका जो लिमिट है वो 0 टू k है, वैल्यू इज 0 टू k। चलिए फिर से रखते हैं इसका वैल्यू जो है, केवल हमको लिमिट में वैल्यूज रखनी है, ठीक हो जाएगा ये कंप्लीट। चलिए k रखिए, k रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज k e टू द पावर माइनस एस के अपॉन माइनस एस, फिर k रखेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस के, फिर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू तो मिल गया हमको, तो L ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन k, और ये 1 अपॉन s स्क्वायर सामने आ जाएगा, और 1 अपॉन माइनस एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस के, और ये हो जाएगा आपका प्लस k e टू द पावर माइनस एस के अपॉन माइनस s, दैट इज माइनस, दैट इज माइनस। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो पता होना चाहिए। इन सब का जितने भी अभी हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, चाहे जैसे 1 से जब हम स्टार्ट किए थे, 1 t की पावर n हो गया, फिर cos at e टू द पावर at sin at e टू द पावर माइनस at, तो इन सब का फॉर्मूला जो है समरी बना के जो है एक साथ आप रखेंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो पहले हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो इसमें से है आपका sin c प्लस sin d, ये सब अभी यूज होने वाले हैं ना। sin c प्लस sin d जो होता है ये कितना होता है आपका 2 sin c प्लस d by 2, और ये क्या हो जाता है cos c माइनस d अपॉन 2। देन नंबर 2, ठीक है, sin c माइनस sin d अगर हो जाए तो ये हो जाता है आपका 2 cos c प्लस d अपॉन 2, और ये हो जाता है sin c माइनस d अपॉन 2। ठीक है क्या, चलिए नंबर 3 cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये कितना हो जाता है आपका, दैट इज 2 sin, ठीक है एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, 2 cos c प्लस d, ये cos नहीं होता है, दैट इज cos c प्लस d अपॉन 2, और cos c माइनस d अपॉन 2, cos c माइनस d अपॉन 2, और ये इसका और आएगा cos c माइनस cos d, तो ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin d माइनस c अपॉन 2। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो अभी यूज होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सब कुछ सही चल रहा है इधर, सेटिंग ऑन, ओके चलिए हाँ,
तो फर्स्ट है आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, जैसे एल एफ ऑफ ये जो सपोज एफ ऑफ टी जो है तो इज f1 t1 प्लस अगर f2 t2 अगर है तो एल ऑफ टी जो है एल दैट इज f1 t1 प्लस एल ऑफ f2 t2, ये कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दैट इज, एग्जांपल नंबर 1 पे हम ले लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर t, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इसको मैं क्या करूंगा, दैट इज 1/2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos स्क्वायर t, और 2 cos स्क्वायर t को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज l ऑफ 1 प्लस cos 2t, 1 प्लस cos 2t लिख सकता हूं, दैट इज क्लियर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 दैट इज l ऑफ 1 और कितना हो जाएगा l ऑफ cos 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/t 1 का कितना होता है आपका, दैट इज 1/s, और इसका कितना हो जाता है s अपॉन दैट इज s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उसका 4 हो जाएगा, तो ये फाइनली हो गया आपका, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर t। ये कुछ इस प्रकार से ये जो है सॉल्व होगा, ठीक है क्या, क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं साइन स्क्वायर टी का, ये आप लोग बनाइएगा। एग्जांपल नंबर 2 क्या बनाएंगे आप, l दैट इज साइन स्क्वायर टी, इसका बनाएंगे आप लोग, इसका बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, इसका भी बना लीजिएगा, मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं आप लोग को, दैट इज cos t इनटू cos 2t, इसका भी आप लोग बना के लेके आइएगा। चलिए कुछ और रख लीजिए, कुछ गिफ्ट्स और रख लीजिए आप लोग। ये कितना हो जाएगा आपका sin t और ये इनटू है sin 2t, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज sin t और cos 2t। तो इन सब का आप जो है बनाइएगा, ये सभी होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके इधर जो भी मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा और उसके एक क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी जो है कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे मैं प्रूफ जो है वो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ मैं जैम का सिलेबस हो गया या फिर सीएसआई या नेट का सिलेबस हो गया, मैं वहां कराता हूँ, यहाँ पे नहीं कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 2, स्केल चेंज प्रॉपर्टी, स्केल चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्केल चेंज प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एल एफ ऑफ ए टी जो है ये आपका बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/a एफ एस अपॉन ए, ये कुछ इस प्रकार से चेंज होता है। अगर एल एफ ऑफ ए टी अगर दे रहे हो तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 दे देते हैं, सपोज हमको क्या दिया हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t, है ना, ये तो हमको पता है कितना होता है, ये कितना होता है, दैट इज 1/s² + 1 होता है, यही होता है। लेकिन बाद में हमको ये बोल दिया कि हमको ये निकालो, दैट इज sin ऑफ at, ये कुछ इस प्रकार से, है ना, ये ऐसा अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/a, ये क्या होता है आपका 1/a, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें s की जगह आपको क्या रख देना है, s/a रख देना है, ठीक है। ये sin t का कितना आता है, इसमें sin t का कितना है, इतना आया है, ठीक है। अब sin at करूंगा तो 1/a, और ये जो आया हुआ है 1 दैट इज s² + 1, उसमें s/a कर दूंगा, s की जगह क्या कर दूंगा, s/a कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज 1/a, और ये कितना हो जाएगा आपका s² + a², और ये स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, फिर a अपॉन कितना आ जाएगा, s² + a² हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। सपोज आपको अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है, दैट इज cos हाइपरबोलिक 3t, cos हाइपरबोलिक
3t का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पास्ट हाइपरबोलिक t इसका कितना होता है, आपका कितना होता है, दैट इज s अपॉन दैट इज s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो आपका l ऑफ cos हाइपरबोलिक 3t का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 3 और ये s अपॉन 3 हो जाएगा वहां पे, और s अपॉन 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो s जो है वो रिप्लेस हो जाता है s अपॉन a से, और यहाँ पे a कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा s जो है रिप्लेस हो जाएगा s अपॉन 3 से, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा और ये s अपॉन 3 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज s स्क्वायर माइनस 9 और ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर ऊपर, 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो s अपॉन कितना आ जाएगा, s स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। स्केल चेंज प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपका होता है दैट इज L लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AT FT, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर AT FT दैट इज इक्वल टू होता है आपका दैट इज FS माइनस E, ठीक है। जैसे अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आपका f ऑफ t जो है, ये आपको fs होता है करके दिया है या फिर आप जानते हो पहले से, ठीक है। fs होता है इसका, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, e टू द पावर at का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, तो e टू द पावर at का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो केवल और केवल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे s माइनस a रख दूंगा, फंक्शन में क्या रख दूंगा, s माइनस a रख दूंगा। क्लियर है क्या। चलिए अब इसमें क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगा आपका दैट इज नंबर 1, ये हो जाएगा आपका दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर bt और sin at, ये कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको बना के देखिए आता है या नहीं। ओके तो ये बन गया क्या। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसमें अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज sin at, अगर मैं बात करूं तो sin at कितना होता है आपका a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसमें मैं अगर e टू द पावर a bt अगर मैं रखूं तो कितना हो जाएगा, ये केवल फंक्शन को बस चेंज करना है आपको, तो s की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज s माइनस b हो जाएगा, दैट इज प्लस a स्क्वायर। क्लियर, और कुछ नहीं करना है इसमें, राइट। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दे देता हूं। दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ये हो जाएगा आपका L दैट इज e टू द पावर bt cos हाइपरबोलिक at, और नंबर 3 दैट इज t पावर n, और ये हो जाएगा e टू द पावर bt, और नंबर 4 है आपका दैट इज L e टू द पावर bt और sin हाइपरबोलिक at, ठीक है। इतना काफी है ना कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू पावर n, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू पावर n ft फंक्शन, t टू पावर n ft फंक्शन, मतलब ft फंक्शन के साथ है ना, ft कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के साथ t का अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन जो है इसमें मल्टीपल में है तो उसका क्या होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं, अगर जब भी ऐसा हो तो उसमें क्या आ जाएगा आपका दैट इज L, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाता है आपका, जैसे अगर t अगर डेरिवेटिव है ना तो इसका डायरेक्ट अपन फार्मूला ही लिख लेते हैं। इसका फार्मूला जो होता है दैट इज अगर L f ऑफ t जो है अगर आपका क्या है दैट इज fs है तो L t की पावर n ft जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
-1 टू द पावर n -1 टू द पावर n और dn dsn ऑफ fs। मतलब यहाँ t का पावर जितना पावर होगा उतनी बार 1 का पावर आएगा और उतनी बार आपको fs जो रहेगा उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना रहेगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल नंबर 1 हम ले लेते हैं t sin t अगर है तो क्या हो जाएगा, l ऑफ sin t कितना होता है आपका, l ऑफ sin t कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 1/s² + 1 हो जाएगा। अब l ऑफ t sin t जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और d/ds ऑफ दिस fs। तो fs के कितना है यहाँ पे, fs कितना है उसको डायरेक्टली देते हैं 1/s² + 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस। अब इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना है 1/x का कितना होता है 1 तो ये कुछ इस प्रकार से इसका स्क्वायर और ये माइनस और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2s/s² + 1 की पावर 2। तो ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। आप लोग के होमवर्क मिल रहा है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t e टू द पावर माइनस et। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए इसको और देख लेते हैं उसके बाद मैं सारी जो एग्जांपल्स हैं जैसा कि जो क्वेश्चन है उसका आपको होमवर्क दूंगा। तो ये आगे कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर माइनस st की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा -1/s+1। ठीक है, अब l t into e to the power minus et अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, केवल t बस है, ये है ना, सिंगल t है तो फिगर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, दैट इज माइनस। ठीक है, और कितना हो जाएगा d/ds ऑफ क्या हो जाएगा 1/s+1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा s+1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका s+1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। होमवर्क क्वेश्चन है ये, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा आपका दैट इज t² e टू द पावर t और एग्जांपल 2 l t e टू द पावर bt और sin t to t। चलिए ये दो क्वेश्चन जो हैं आप और ले लीजिए और तोहफे में और ले लीजिए t e टू द पावर माइनस at और cos 2t और चाहिए नहीं, चलिए ओके इतना काफी। तो देखिए इन दोनों में कैसे करना है आपको, पहले तो sin 2t का निकालना, 2t का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2/s² + a² दैट इज 4 है ना। अब जब इसको ले आओगे तो क्या हो जाएगा, उसे 1/s माइनस a हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे जो s आएगा वो उससे किससे रिप्लेस कर दोगे आप, s माइनस b से रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद जब t करोगे तो एक बार और उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। क्लियर है, दोनों में वैसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t है ना। अब देखिए उसी का उल्टा है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t/t) फंक्शन। ठीक है, अगर ये कुछ इस प्रकार से है तो इस वाले केस में क्या हो जाता है आपका f(t/t) है तो ये हो जाता है आपका 0 to infinity that is s to infinity that is fs ds। एक बार क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल अगर हो तो। चलिए तो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज 1 माइनस अगर cos t/t है, ये कुछ इस प्रकार से है। इसका आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो 1/t है, नीचे में क्या आ रहा है आपका, दैट इज t आ रहा है तो आपको कौन सा वाला टर्म करना है, ये सिंगल t रहेगा, इसमें डबल t नहीं रहेगा। ठीक है, केवल कितना रहेगा आपका सिंगल t रहेगा, तब इस मेथड से आप यूज करेंगे। ठीक है, डबल t रहेगा तो क्या होगा, एक बार t निकालोगे, ठीक है, t के लिए एक बार इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद आप t² के लिए एक बार और क्या कर दोगे, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट इज 1 माइनस cos t की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, दैट इज cos t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज 1 अपॉन s और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जो भी fs आया है ds दैट इज s2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखिए fs की जगह मैं क्या रखूं, s टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन s ds माइनस s टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds, ये कुछ इस प्रकार से। तो 1 अपॉन s का कितना हो जाएगा आपका ln ऑफ s s टू इंफिनिटी माइनस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2 और ये 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका ln ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये s टू इंफिनिटी, ये समझ में नहीं आया क्या कैसे हुआ। देखो ये क्या होता है आपका, ये आपका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखिए इधर ये ऐसा फार्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन अगर आपका नीचे ft है और ऊपर में f डैश t है dt है, तो इसका क्या हो जाता है ln ऑफ ft हो जाता है डायरेक्ट। ये अगर इंटीग्रेशन है, नीचे अगर ft है ऊपर में उसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाता है डायरेक्ट ln ऑफ t हो जाता है। क्लियर है क्या। चलिए यहाँ पे क्या था, ये वैसे ही था। हाँ अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या। इसमें जो लिमिट जो है वो नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, दैट इज एस, अदरवाइज इसमें इसका वैल्यूज आ जाएंगी, ये लिमिट आपका नहीं आएगा, देयर इज नो लिमिट, यू कैन डायरेक्ट पुट इट हियर, देयर इज नो लिमिट हियर। ओके, डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें लिमिट नहीं रहेगा, लिमिट पुट करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए ये इंफिनिटी हो जा रहा है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आज हम खत्म कर देंगे। इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कल खत्म कर देंगे, फिर फोरियर सीरीज एक दिन लगेगा, फिर 2 से 3 दिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में अभी नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल मेथड को मैं बाद में कराऊंगा। हाँ हालांकि न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन तय है आने, वहां से भी क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं, उसको मैं बाद में कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स करके हम डायरेक्ट जो है स्विच करेंगे ईएमटी क्यों, ईएमटी का पोर्शन जो है हम खत्म करेंगे। ये जो 3 जो मेजर हैं आपके, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल हो गया और तीसरा आपका ईएमटी जो है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले हैं। तो हम इन तीनों सब्जेक्ट को पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो 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 टॉपिक जो छूटा हुआ है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, लेट ft इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, देन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज LFT दैट इज इक्वल्स टू 0 टू t। ठीक है, दैट इज 0 टू t f ऑफ t टू द पावर माइनस st dt अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस st। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है, दैट इज 0 टू t, दैट इज 0 टू t ft और e टू द पावर माइनस st। ये क्या है आपका पीरियड है ना, ये जो कैपिटल टी जो लिखा हुआ है ये आपका टाइम पीरियड है, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ऊपर में तो केवल आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज दैट इज एग्जांपल ft इक्वल टू है आपका a,
0 t लेस देन इक्वल टू t बाई 2, और ये है आपका दैट इज माइनस ए t बाई 2 टू t, ठीक है। t बाई 2 तक इसका वैल्यू a है, और आपका t बाई 2 से t तक उसका वैल्यू कितना है, माइनस ए है। तो इसका आपका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट इज ft, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। फिर से क्या हो जाएगा आपका 0 टू t बाई 2 में, फिर से वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया है हम, तो 0 टू t बाई 2 में कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है, इस एक्चुअली फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन जो है क्या है, पीरियोडिक है। ये कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन जो है आपका पीरियोडिक है, ये यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज योर ft its maximum value and its minimum value, that is minus a, okay, and here is your t। क्लियर है क्या? चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस e टू पावर माइनस st, ये तो बाहर ही रहेगा, और ये कितना होता है आपका 0 टू t है ना, और ये क्या होता है आपका दैट इज ft और e टू पावर माइनस st, और ये dt, ये ft का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस st। देखिए इधर ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 0 टू t बाई 2, ये कितना हो जाएगा a e टू पावर माइनस s, ये जो है स्मॉल t होना चाहिए, दिस विल बी योर स्मॉल t, राइट। ये इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना अभी, ये स्मॉल t रहेगा आपका, दिस विल बी योर स्मॉल t इनटू dt, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज प्लस t बाई 2 से t तक कितना है आपका माइनस a है, e टू पावर माइनस s t कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा e टू पावर माइनस s t हो जाएगा, ये दोनों में से मैंने कॉमन कर दिए। यहाँ पे कितना बच गया आपका दैट इज 0 टू t बाई 2, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो e टू पावर माइनस s t अपॉन कितना हो जाएगा माइनस s, कहाँ से कहाँ तक 0 टू t बाई 2 तक, और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा e टू पावर माइनस s t, और ये माइनस s कहाँ से कहाँ तक t बाई 2 टू दैट इज t बाई 2 टू t, ओके। तो ये कितना हो जाएगा देखिए दैट इज a अपॉन 1 माइनस माइनस एस टी, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में से मैं माइनस एस को कॉमन कर लूँ क्या, तो ये माइनस एस कॉमन हो जाएगा मेरा, तो ये माइनस एस मैंने बाहर रख दिए। हाँ अब टी बाई 2 अगर मैं पुट करूँगा तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस एस टी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 0 दैट इज 1, ओके। ये कंप्लीट है आपका, देन माइनस, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से टी रखोगे तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज माइनस e टू दी पावर माइनस st अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा दैट इज a अपॉन माइनस s 1 माइनस st, और ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस st अपॉन 2 दैट इज माइनस 1, एंड माइनस e टू दी पावर माइनस st माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस st बाई 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा a अपॉन माइनस s1 माइनस st, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स e पावर माइनस st अपॉन 2 माइनस e पावर माइनस st माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या बच गया है इस यूनिट में। Laplace transformation of derivative function, Laplace transformation of derivative function बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। Laplace transformation of derivative function, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, if that is LFT is equals to है आपका fs, ये अगर fs है तो क्या हो जाएगा LF' का वैल्यू, ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट इज f' दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज sf
एस माइनस एफ जीरो, ये कुछ इस प्रकार से होता है। देन अगर मैं एफ डबल डैश की अगर कर दूं तो ये होगा जाएगा आपका स्क्वायर दैट इज एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ एफ डैश जीरो, ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है। नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट जाएगा तो मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ दैट इज एल एफ एन टी दैट इज इक्वल टू एस एन एफ एस माइनस एस एन माइनस वन और ये कितना हो जाएगा एफ जीरो माइनस एस एन माइनस टू और ये कितना हो जाएगा एफ डैश जीरो और ये अप टू कहाँ तक जाएगा दैट इज एफ एन माइनस वन जीरो तक। क्लियर है, ये आपका व्यापक समीकरण है। ठीक है, आप केवल ये दोनों पॉइंट को बस याद रखिएगा, दिस टू विल बी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं सिंगल डेरिवेटिव का और डबल डेरिवेटिव का। सिंगल डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं, एस एफ डैश एफ एस माइनस एफ जीरो हो जाता है, फिर नेक्स्ट वाले में एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो हो जाता है। क्लियर है क्या? चलिए देखिए इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। वीडियो लंबा हो जा रहा है तो उसको जल्द ही हम खत्म करते हैं। इसमें एक टर्म और बचा हुआ है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन आप लोग बोलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है इन प्रॉब्लम्स का तो मैं एच दास की बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है या फिर जो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है उन सब क्वेश्चन को आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अगर आप लोग की इच्छा होगी और सॉल्व करने की तो बताएंगे, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो वगैरह कैसे लग रहा है आप लोग को, और कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसको भी बताइए। ओके, थैंक यू।